आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त सुपर 5 का है। चलिए दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। लोकसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पारित हो गया है। घंटों इस पर चर्चा हुई, लंबी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्पीच के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने इडियट शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बीजेपी सत्ता पक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आई। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल संसद के अंदर राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि फायरिंग के आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए, जिस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को टोका और कहा कि गलत जानकारी संसद के अंदर राहुल गांधी की ओर से दी जा रही है। अब बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है कि संसद के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया गया, झूठी बातों को राहुल गांधी ने संसद के अंदर कैसे रखा। इधर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस छात्र पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उस छात्र की आंखों की रोशनी चली गई। प्रियंका गांधी ये आरोप लगा रही है। इधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि पुलिस गृह मंत्री के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो आखिरकार जवाबदेही किसकी है? क्यों संसद में गृह मंत्री ने आकर जवाब पूरे मामले को लेकर नहीं दिया? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है और माफी की मांग बीजेपी कर रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है, सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा है। इन सब के बीच महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। अब अगर पेपर लीक होता है तो सख्त सजा का भी प्रावधान है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदे के कथित वित्त अनियमितताओं के आरोप में जो है आज संसद परिसर में राजनीति माहौल पूरी तरीके से गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो है संसद के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पर बात करें तो सपा के सांसदों के हाथों में जो तख्तिया था उसको लेकर जो है मकर द्वार पहुंचे थे और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं प्रदर्शन के दौरान जो तख्तिया थी उन पर साफ तौर पर लिखा था कि चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ के नारे जो हैं वो लगाए गए और तख्तियों पर ऐसे नारे जो हैं वो लिखे गए थे। क्योंकि लगातार बात किया जाए तो राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे जिस तरीके से चोरी हुए उस पर लेकर जो उस स्तरीय जांच की जो है मांग की गई है सपा द्वारा। वहीं पर सपा का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले पर जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से जो है इस पर जवाब देना चाहिए सरकार को। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर इस पूरे मामले को देखते हुए एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुद्दा वही है कि जो लोग दान पात्र की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो श्रद्धा से चढ़ाए गए चढ़ावे को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है समाजवादी पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आई और लगातार जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ये कहा कि आखिरकार सरकार क्या करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आज मकर द्वार पर जो है संसद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। आज से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समरसता संकल्प समारोह का शुभारंभ करने जा रही है। वाराणसी से इसलिए क्योंकि गुरु संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलेगा और आज बनारस में उनकी जन्मस्थली से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा तमाम जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं और आसपास के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हो रहे हैं। बनारस इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब कुछ बड़ा करना होता है तो बनारस को केंद्र बिंदु बनाती है और क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अब नजदीक हैं तो सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए जो संत रविदास थे उनके जो तीर्थ है, उनका जो केंद्र है यानी उनकी जो जन्मस्थली है, उससे बड़ा केंद्र और उससे बड़े शुरुआत का स्थल और क्या हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से समरसता संकल्प समारोह के अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें नितिन नवीन के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले लोग मंदिर में प्रभु जो संत रविदास है उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, पूजन करेंगे, फिर बाद में बगल में मंदिर के बगल में ही एक कांस्य प्रतिमा है वहां भी माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो तमाम भक्त आए हुए हैं, चूंकि गुरु पूर्णिमा का भी पर्व है तो दूर दराज से जो तमाम जो रैदासी अनुयायी और अन्य भक्त आए हैं तो उनको भी संबोधित करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय
और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के संयुक्त इस्तीफा पत्र से राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि दान पात्र से चोरी की गई 81 लाख रुपए की धनराशि आरोपियों और उनके परिजनों द्वारा ट्रस्ट को वापस कर दी गई थी। पत्र के अनुसार 4 जून की रात दान पात्र की गणना के दौरान अनियमितता का पता चलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच कर संदिग्धों की पहचान की गई थी। इसके बाद ट्रस्ट ने तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के बजाय संबंधित लोगों से पूछताछ की। दावा किया गया है कि 5 से 8 जून के बीच पूरी राशि वापस मिल गई और आरोपियों ने लिखित रूप से चोरी स्वीकार की। बाद में ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर मामले की जांच शुरू कराई। इसके पश्चात चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसे ट्रस्ट की 6 जुलाई की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इस बीच ट्रस्ट ने सचिव का नया पद भी सृजित किया है। वर्ष 2021 से राम मंदिर निर्माण परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्यरत महाराष्ट्र के पुणे निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर जगदीश आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव बनाए जाने की संभावना है। उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा 2 सितंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट बैठक में की जाएगी। साइट इज हैक्ड, आई नीड अ जस्ट फेयर चांस, यानी साइट हैक है और एक मुझे निष्पक्ष मौके की तलाश है। दरअसल कानपुर आईआईटी में बीटेक साइबर सिक्योरिटी में दाखिला न होने पर एक छात्र ने कथित तौर पर जो वेबसाइट है उसको हैक करने का दावा किया है और एक मैसेज छोड़ा है। वहीं उस मैसेज को उसने सोशल मीडिया साइट्स पर अपने स्क्रीनशॉट को शेयर किया, जिसके बाद आईआईटी प्रशासन में हड़कंप मच गया और जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं और जो वहाँ के प्रबंधक हैं उन्होंने पहले तो पूरे प्रकरण पर छात्र पर एफआईआर करने की बात की, लेकिन जो छात्र है उसके टैलेंट को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उस छात्र को एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि वेबसाइट को उसने हैक किया है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कैपेबिलिटी है जिसके चलते उसको एक चांस दिया जाएगा और उसको एक मौका मिलेगा। जिसके बाद कहा जाए कि कानपुर आईआईटी के जो डीन हैं उनके द्वारा मौका दिया गया है। और अगर इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी एक छात्र ने सीबीएसई जो बोर्ड है उसकी वेबसाइट में कुछ कमियां निकाली थी, जिसके बाद आईआईटी ने उसको मौका दिया था और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जो टास्क हैं उसमें काम दिया था। वहीं इस घटना के बाद जो आईआईटी प्रशासन है वो छात्र को एक मौका देना चाहता है और उसका टेस्ट लेने की बात कह रहा है। प्रशासन का कहना है कि उसका टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद यह साफ होगा कि आखिरकार वो यहाँ पर पढ़ाई करेगा और अपने जो उसके अंदर टैलेंट है उसको किस तरह से निखारा जाएगा, क्योंकि देश का युवा है और जिस तरह से उसने साफ मैसेज दिया है कि मेरा उद्देश्य साइट को हैक करना नहीं है बल्कि लोगों तक मैसेज पहुँचाना है कि साइट इज हैक और मुझे एक निष्पक्ष मौका चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़